क्या आपको लगता है कि बैंक में एफडी करवा के आपका पैसा सेफ है? सच तो यह है कि महंगाई आपके पैसे की वैल्यू को हर साल कम कर रही है। लोग कहते हैं कि एफडी सेफ है, लेकिन मैं कहता हूं कि एफडी सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये आपको अमीर नहीं, स्लो मोशन में गरीब बना रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स और लॉजिक के साथ दिखाऊंगा कि कैसे एक सिंपल एसआईपी आपके रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और आपके सपनों का घर बनाने का रास्ता है। तो चलिए देखेंगे कि एक सिंपल एसआईपी आपको एफडी से 3 गुना ज़्यादा पैसा कैसे बना के दे सकती है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें तो अगले 30 साल तक आपको किसी से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में एफडी 12 से 14% का रिटर्न देती थी, और आज कितना है? मुश्किल से 6.5 से 7.5%। अगर महंगाई 6% की रफ्तार से बढ़ रही है और एफडी सिर्फ 7% दे रही है, तो आप सिर्फ 1% कमा रहे हो। दैट मीन्स आपका प्रॉफिट सिर्फ 1% होगा। लेकिन रुकिए, अभी टैक्स भी तो देना है। 30% टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए तो एफडी का रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। अगर इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझे तो आज एक प्लेट की बिरयानी की कीमत 200 रुपये है। 10 साल बाद वही बिरयानी 400 की होगी। क्या आपकी एफडी का पैसा उस रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी मशीन की जिसे हम एसआईपी कहते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आकाश भाई एसआईपी कोई सरकारी स्कीम है क्या, या क्या एसआईपी में पैसा डूब जाता है? तो सबसे पहले लॉजिक समझिए। एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रास्ता है शेयर मार्केट में इंटर करने का। जैसे आप जिम जाते हैं, एक दिन में 10 घंटा वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज़ 30 मिनट वर्कआउट करने से बॉडी बन जाती है। एसआईपी वही डेली वर्कआउट है आपके पैसे के लिए। एसआईपी जनरली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और दूसरा है डिसिप्लिन। अगर पहले पॉइंट की बात करें, मतलब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करें, तो ये पूरे मार्केट पर डिपेंड करता है। एसआईपी का असली गेम चेंजर यहीं पर होता है। हम लोगों को जैसे पता है कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, और यही इसकी खूबसूरती है। मान लीजिए आपने 5,000 की एसआईपी शुरू की। पहले महीने में मार्केट ऊपर गया। यहाँ 1 यूनिट की कीमत है 100 रुपये, मतलब आपको मिली 50 यूनिट्स, क्योंकि 5,000 में आपको 50 यूनिट मिलेगी 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर दूसरे महीने की बात करें जिसमें मार्केट गिर जाता है, जिसमें मार्केट क्रैश हो जाता है, अब 1 यूनिट की कीमत है 50 रुपये। लोग डर के भागेंगे, लेकिन आपकी एसआईपी चल रही है। अब आपको मिली 100 यूनिट्स, क्योंकि 50 यूनिट्स पहले महीने मिले थे और 50 यूनिट्स दूसरे महीने मिले, तब आपको टोटल मिला 100 यूनिट्स। अब रिजल्ट देखिए, जब मार्केट वापस रिकवर करेगा तो आपके पास सस्ती यूनिट्स सबसे ज़्यादा होंगी। इसे कहते हैं गिरते मार्केट का फ़ायदा उठाना। एसआईपी में लॉस तभी होता है जब आप डर के मारे इसे बंद करवा देते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और वो है डिसिप्लिन। हम इंसान थोड़े आलसी होते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो हम लालच में आते हैं, और जब मार्केट गिर जाता है तो हम डर जाते हैं। एसआईपी इसी इमोशंस को ख़त्म कर देती है। ये हर महीने एक फिक्स डेट जैसे 5 तारीख या 10 तारीख को अपने बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप कट जाता है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, या फिर कहीं काम कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट पर चलता है। इसलिए हम जैसे इंसान डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करते, बट एसआईपी पूरी तरह से डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। देखिए, एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आपको अमीर होने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। आप सिर्फ 500 से शुरू कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि 500 में क्या होगा, लेकिन इसका लॉजिक सुनिए। अगर आपने 20 साल की उम्र में 500 से एसआईपी शुरू की है और उससे 15% का रिटर्न मिलता है, तो 40 साल की उम्र तक आपके पास 7.5 लाख होंगे। वही अगर आपने 5 साल लेट किया तो वही अमाउंट आधा होकर रह जाएगा। सो एसआईपी में कितना पैसा लगेगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कितने समय के लिए लगेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट की, और वह है लाइव कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल से एसआईपी एफडी से 3 गुना ज़्यादा पैसा कर सकती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। एक है मिस्टर सेफ जो एफडी करवाता है, और दूसरा है मिस्टर लॉजिक जो एसआईपी करता है। दोनों हर महीना 10,000 बचाते हैं। चलिए देखते हैं 30 साल बाद दोनों की ज़िंदगी कैसी होगी। चलिए हम सबसे पहले फेज़ 1 की बात करते हैं, जिसमें हम 10 साल की कैलकुलेशन करेंगे। 10 साल तक दोनों ने बेहतर मेहनत की, मतलब दोनों ने 10,000 हर महीना इन्वेस्ट किया। एक ने एफडी पर तो दूसरे ने एसआईपी पर। अगर मिस्टर सेफ की बात करें तो इन्होंने एफडी करवाए 7% के रिटर्न से। 10 साल बाद इनका पैसा बढ़कर हुआ लगभग 17.4 लाख। इन्हें लग रहा है कि ये सेफ है। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर लॉजिक की।
इन्होंने SIP करवाई 15% के रिटर्न से, तो 10 साल बाद इनका पैसा होता है 27.8 लाख। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ 10 लाख का। मिस्टर सेफ कहेंगे देखा इतना रिस्क लेने का क्या फ़ायदा, सिर्फ 10 लाख ही तो ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है 10 साल के बाद। चलिए अब फेज़ 2 की बात करते हैं, जिसमें हम 20 साल का कैलकुलेशन करेंगे। अब 20 साल बीत चुके हैं, दोनों की उम्र बढ़ गई है। मिस्टर सेफ की बात करें जिन्होंने FD करवाया था, तो इनका पैसा पहुंचता है 52 लाख पार। चलिए अब मिस्टर लॉजिक की बात करते हैं जिन्होंने SIP करवाई थी। 20 साल बाद इनका पोर्टफोलियो अब 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब दोनों में अंतर देखिए, अब दोनों में गैप है 1 करोड़ का। मिस्टर सेफ अब परेशान हैं क्योंकि उनका पैसा महंगाई से लड़ नहीं पा रहा, जबकि मिस्टर लॉजिक के पास एक नया बंगलो लेने का पैसा आ चुका है। दोस्तों ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे अगर हम बात करेंगे 30 साल के बाद की। अगर हम 30 साल के कैलकुलेशन की बात करें तो मिस्टर सेफ जिन्होंने FD करवाई, 30 साल बाद इनका टोटल कॉर्पस होता है 1.2 करोड़। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 30 साल बाद की महंगाई में इसकी वैल्यू आज के 20 से 25 लाख जितनी ही होगी। चलिए आप बात करते हैं मिस्टर लॉजिक की जिन्होंने SIP करवाई थी। 30 साल बाद इनका टोटल कॉर्पस बन गया है 7 करोड़। अब डिफरेंस देखिए, अब डिफरेंस बन गया है 5.8 करोड़ का। सिर्फ 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न ने पूरी गेम बदल दी है। इसे आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा था। SIP में आपका पैसा डबल नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। चलिए आप बात करते हैं कॉमन मिथ्स और डाउट की। और आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आकाश भाई मार्केट तो रिस्की है, पैसा डूब गया तो इसका लॉजिक समझिए। पिछले 40 साल का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। सेंसेक्स 100 पॉइंट से शुरू होकर अभी वो 70,000 प्लस तक जा चुका है। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। इसीलिए रिस्क मार्केट में नहीं, इन्फॉर्मेशन की कमी में है। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो दोस्तों आज हमने मैथ्स और लॉजिक के साथ देखा कि कैसे एक छोटी सी SIP आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से पैसा नहीं बनता, एक्शन लेने से बनता है। तो चलिए मैं आपको एक क्लियर रोड मैप देता हूँ। सबसे पहला और गोल्डन रूल है 50-30-20। इसका मतलब क्या है? लोग पूछते हैं कि कितना इन्वेस्ट करें। सिंपल लॉजिक है, अपनी इनकम का 50% नीड्स जैसे खाना और रेंट वगैरह में पूरा कीजिए और बाकी के 30% घूमने और लाइफस्टाइल में खर्च कीजिए, लेकिन कम से कम 20% सीधा इन्वेस्टमेंट में डालें। अगर आप 30,000 महीना कमाते हैं तो 6,000 के SIP आज से ही शुरू होनी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि FD बिल्कुल बेकार है, FD भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए आपका महीना का खर्चा 25,000 का है, तो 1.5 लाख यानी 6 महीने का खर्चा बैंक FD में रखिए ताकि बुरे वक्त में काम आए। और बाकी का सारा एक्स्ट्रा पैसा जो आपको अगले 5-10 साल तक नहीं चाहिए, उसे SIP के रास्ते इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए। याद रखिए FD से सेफ्टी मिलती है, लेकिन SIP से आज़ादी। देखिए दोस्तों, अगर इस चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखें तो अगर आपकी उम्र 25 साल की है और आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सिर्फ 2,000 महीना निकालिए, रोज़ का सिर्फ 66 रुपीज़। अगर आप ये 2,000 के SIP 25 साल तक चलाते हैं और 15% रिटर्न मिलता है, तो जब आप 50 की उम्र में होंगे तो आपके अकाउंट में 65 से 70 लाख होंगे। ये वो पैसा है जो आपको 50 की उम्र में वो फ्रीडम देगा कि आपको बॉस की चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जी पाएंगे। मेरा चैलेंज है आपको, अगले 24 घंटे में अपनी पहली SIP शुरू कीजिए, चाहे वो 500 की क्यों ना हो। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा हडल है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो इस वीडियो को अपने दोस्त या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी FD के भरोसे बैठे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सही सोचिए, सही निवेश कीजिए। और अगर ये लॉजिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।